मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए, हमारे चाचा जी को बिल्ली की एलर्जी है। हाँ। तो हम चाचा जी को हमारी सोसाइटी में हर जगह घुमाएंगे। और जिस जगह चाचा जी को छींक आई, हमें पता चल जाएगा कि पॉम-पॉम वहीं कहीं है। वाओ। ये पोपटलाल! जेठालाल, तुमने वादा किया था। अरे भाड़ में गया तुम्हारा वादा। तुमने बापूजी की अजरली को क्या मजाक समझा? जेठालाल, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। चाचा जी की एजरली, मेरा मतलब है एलर्जी, हमारे लिए वरदान बन सकती है। पोपटलाल! अरे जेठिया, शांत हो जा भाई। अरे पोपट सही कह रहा है। पॉम-पॉम को ढूंढने के लिए इससे अच्छा तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। मैं तैयार हूँ भाई। अरे वाह। बापूजी! बोला ना तुझे, मैं तैयार हूँ। वाह। चलो भाई चलो, सब लोग मेरे पीछे आओ, हम लोग पॉम-पॉम को ढूंढते हैं। हाँ चलो चलो। अभी एक मिनट ना, देखो हम लोग पहले वहाँ खड़े थे, तब मुझे छींक नहीं आई। मतलब उस तरफ तो नहीं है। यहाँ भी छींक नहीं आ रही है, मतलब यहाँ भी आसपास नहीं है। तो हम लोग उस तरफ से शुरू करते हैं। चलो। हाँ, हाँ। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। खेलेंगे मस्ती में तुझसे, भूल के सारे गम। खेलेंगे मस्ती में तुझसे, भूल के सारे गम। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। वो मैंने छींक खाई थी, मुझे छींक आई। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। ठीक नहीं। उबासी थी, ठीक नहीं उबासी थी। पॉम-पॉम तो कहीं नहीं दिख रही है। दादाजी एक काम करते हैं, हम क्लब हाउस में चल के देखते हैं। हाँ चलो हाँ। चलो। तू कहाँ जा रहा है? सबको जाने की जरूरत नहीं है। मैं और टप्पू सेना जाके देख के आते हैं। दादाजी अब आप आगे चलिए। ना होने देंगे कोई फिक्र तुझे, डरने की कोई बातें नहीं है, गोकुल धाम अब तेरा बसेरा। हाँ है यही अब तेरा हो। अरे बच्चों, मेरी बात सुनो भाई। अरे मुझे छींक बिल्ली की वजह से नहीं आई है। वो देखने के लिए मैंने वो पर्दा हटाया ना, तो शायद उसकी धूल की वजह से मुझे छींक आई। देखा, बिल्ली नहीं है वहाँ। ओह अच्छा, आपने छींक खाई तो हमें लगा कि पॉम-पॉम क्लब हाउस में है। लेकिन फ्रेंड्स, पॉम-पॉम तो क्लब हाउस में कहीं है ही नहीं। कहीं और ढूंढे। चलो चलो चलो। मिले बापूजी? पॉम-पॉम मिले? नहीं, क्लब हाउस में भी नहीं है। अच्छा जी, गार्डन में चेक करें एक बार। हाँ चलो गार्डन चलो में। हाँ चलो। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। हम हर कदम में है तेरे संग, ना तुझे कोई करेगा तंग। थामेंगे एक दूजे का हाथ, अब जिएंगे हम मस्त मलंग। अब से हम ही है तेरी मौत, और तू है हमारी प्यारी पॉम पॉम। ओए बच्चों, वो पॉम-पॉम तो गार्डन में भी नहीं है। वो कितने गई होगी साड़ी पॉम-पॉम? इस तरह चाचा जी को हर जगह घुमाया। चाचा जी के साथ हम हर जगह घूमे, लेकिन उनको छींक ही नहीं आई। कहीं ये पॉम-पॉम बाहर तो नहीं निकल गई सोसाइटी से? सही बात है, हमारी पॉम-पॉम हमारी सोसाइटी छोड़कर चली गई है। अरे ऐसे कैसे चली गई?
मुझे लग रहा है अभी सोसाइटी में जो इतना हंगामा हुआ उसकी आवाज सुन के कहीं पॉम पॉम अपने गार्डन तो नहीं चली गई। ऐसा मत बोल यार सोनू प्लीज, वहाँ तो वो खूंखार कुत्ता भी घूम रहा होगा। अरे बाप रे, और मतलब पॉम पॉम अकेली है अभी। कोई फिर तो वो खूंखार दिखने वाला कुत्ता अपनी पॉम पॉम को चटेगा नहीं, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? हमारी पॉम पॉम खतरे में। बेचारी पॉम पॉम। चिंता मत करो बच्चों, दिल छोटा मत करो। हाँ, मिल जाएगी पॉम पॉम, मिल जाएगी। चाचा जी, जस्ट एक शंका है, कहीं आपकी एलर्जी ठीक तो नहीं हो गई ना? हाँ, नहीं हुई एलर्जी। हाँ है। आ गई बाबूजी को छींक आ गई। मतलब पॉम पॉम यहीं कहीं है। मतलब यही कहीं है पॉम पॉम। इधर किधर है? वो ध्यान से देखो, देखो। ओ यारो, ओ देखो। अभी एक नहीं, 3 पॉम पॉम। बाबूजी आपके एजरली काम आ गए। खाइए खाइए बाबूजी, और छींक खाइए। क्या खाइए खाइए, बिल्ली मिल तो गई ना। हाँ हाँ, मिल गई बराबर। मैं थोड़ा दूर जाके खड़ा रहता हूँ। क्यों? क्यों क्या, इधर खड़ा रहूंगा तो छींकें आती रहेगी। हाँ, जाइए जाइए बाबूजी जाइए। ये पॉम पॉम के साथ बाकी बिल्लियाँ कौन है? लगता है ये पॉम पॉम की फैमिली है। हाँ बबीता जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, अभी समझ में आया कि पॉम पॉम सुबह से यहाँ वहाँ क्यों भाग रही थी। टप्पू, आई थिंक पॉम पॉम अपनी फैमिली को ही ढूंढ रही थी। बच्चों, तो बेजुबान जानवर है, ईश्वर ने इन्हें जुबान नहीं दी, लेकिन महसूस करने की ताकत इतनी दी है कि ये दूर से अपने परिवार को महसूस कर लेते हैं। सही बात है। जैसे हम इंसान अपने परिवार की आवाज दूर से पहचान लेते हैं, वैसे ये भी अपने परिवार की महक दूर से सूंघ लेते हैं। जिस तरीके से वो बिल्ली पॉम पॉम को प्यार कर रही है, वो चौक्कस उसकी माँ है। साची बात है। बेचारी पॉम पॉम को अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। हाँ, इसीलिए बेचारी अपनी मम्मी को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। जानवर हो या इंसान, माँ तो माँ होती है ना। देखो पॉम पॉम कैसे अपनी माँ तक पहुँच गई। हाय हाय, अपनी मम्मी को मिलके एकदम खुश हो गई अपनी पॉम पॉम। हाँ। फ्रेंड्स, अब पॉम पॉम हमारे साथ नहीं रहेगी। सोनू बाळा, उदास मत हो। इंसान हो या जानवर, सबसे ज्यादा खुश अपने परिवार के साथ ही रहता है। हाँ हाँ, इंसान हो या जानवर, हमेशा खुश अपने परिवार के साथ ही रहता है। जैसे तू हमारे साथ खुश रहती है। और माँ से ज्यादा बच्चों की केयर कोई नहीं कर सकता। Yes, family is always the best. उसको फैमिली मिल गई तो उसकी सारी टेंशन दूर हो गई। हाँ। कहाँ जा रही है?
बाय 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 पॉपॉम। आओ जे बच्चों, अब तुम्हारी पॉम पॉम बिल्कुल महफूज रहेगी। अब वो अपने परिवार के साथ है, अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, और भिड़े, सॉरी भाई, गलतफहमी की वजह से तुझ पर बेकार में नाराज हुआ। कोई बात नहीं पोपटलाल, चलता है। मैंने बोला था ना कि हम लोग पड़ोसी है और पड़ोसी में छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है। नहीं नहीं भाई, फिर भी दिल से सॉरी। तेरा इस्तीफा लेना कैंसल। पोपटलाल, इस्तीफा मैं वैसे भी नहीं देने वाला था। आसानी से कोई कुर्सी छोड़ता नहीं है। अंजलि, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि वो कटलेट मैंने नहीं खाया था, पॉम पॉम ने खाया था। सॉरी, मैंने आप पे शक किया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक कटलेट खिला के मेरी लाइफ बना दो। तो अभी अपने घर जाके बचा हुआ संडे एंजॉय करते हैं। ओ यार, पॉम पॉम की तो बड्डी याद आ रही है। उसके बिना तो जग सूना सूना लग रहा है। सच में यार गोगी, कितने प्यार से हम लोग उसे सोसाइटी में लाए थे ना, और यहीं पे क्लब हाउस में उसके साथ खेलने का कितना मजा आता था। क्यूट लग रही है हमारी पॉम पॉम। ओए हाँ यार, कितना मजा आता था पॉम पॉम के साथ। मगर अब क्या, अब उसकी यादों में ही खुश रहना पड़ेगा। इसीलिए उसकी ढेर सारी यादों को मैंने अपने फोन में कैप्चर किया। हाँ? ये देख, ये देख। हाय 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 हाय। ओ ये वाला भेजना मुझे। भेजता हूँ, लेकिन पहले ना गोगी, सोनू को भेजता हूँ। पॉम पॉम के जाने से ना सबसे ज्यादा दुखी हुई है। फोटोज और वीडियोस देखेगी ना पॉम पॉम के, खुश हो जाएगी। कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट टॉय की तरह। इसका एक क्यूट सा नाम मिल गया। अच्छा बता। पॉम पॉम। पॉम पॉम। पॉम पॉम को बहुत भूखी लगी है, बस अभी अब्दुल भाई आते ही होंगे। ये सोनू मोबाइल में किसको देख के मुस्कुरा रही है? क्या गड़बड़ का है? सोनू को देखो मुस्कुरा रही है। तो अच्छा है ना, वो मेरे पे गई है। मैं कैसे हमेशा हंसती रहती हूँ, वैसे ही है वो। लेकिन मोबाइल में देख के मुस्कुरा रही है, ऐसा किसको देख के मुस्कुरा रही है वो? पूछ लेते हैं ना, उसमें क्या है। सोनू बड़ा। अरे आई बाबा, क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी। पर तू अभी मुस्कुरा रही थी ना, ऐसा क्या देख रही थी मोबाइल पे? बाबा जानना चाहते हैं। हाँ तो बिल्कुल जानना चाहता हूँ। घाबर तो क्या मैं? जानने का हक है मुझे, जानता रहूंगा मैं। तो बोलते बोलू दे। हाँ, हाँ। क्या देख रही थी सोनू? बाबा, मैं अपने स्वीट हार्ट के फोटोज देखकर मुस्कुरा रही थी। हाँ, आप देखोगे तो आप भी मुस्कुराओ। अच्छा, जरा देखूं तो। देखिए। टप्पू की फोटो देखे मुस्कुरा रही थी। बाबा, टप्पू के साथ फोटो में और कौन है वो देखिए। पॉम पॉम, मेरी स्वीट हार्ट। हाँ, मैं उसके फोटोज देखकर मुस्कुरा रही थी। पॉम पॉम स्वीट हार्ट है बरं का? माहितीच नव्हतं मला। देखो देखो, अरे वाह। देखिए, और भी कितने क्यूट क्यूट फोटोज है, आगे देखिए। कितनी गोड है गई। हाँ। हमने एक भी फोटो नहीं लिया पॉम पॉम के साथ। अरे माधवी, पॉम पॉम तो बिल्ली है, बिल्ली को छोड़ो, तुम शेर के साथ फोटो खींचो। तो जंगल सफारी कभी जाएंगे अभी?
अरे जंगल सफारी जाने की जरूरत ही नहीं है, अभी तुम फोटो खींच सकती हो शेर के साथ, अभी खड़े खड़े यहाँ। यहाँ तो शेर की एक भी तस्वीर नहीं है। टॉयज मध्ये आहे का गं? नहीं। तो कैसे निकालेंगे? अरे शेर तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम यहाँ वहाँ देख रही हो माधवी। कौन तुम्ही? शेर? हाँ माँ, और कौन? कुठे 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 कुठे? सॉलिड है आपला शेर? क्यों ऐसे डर गया? अरे डरा नहीं हूँ मैं। वो काय झालं होतं? वो शेर का पाँव चूहे पे ना पड़े ना, इसलिए मैं ऊपर कूद गया था। शेर इज्जत करता है चूहे की। शेर चूहे की इज्जत करता है? कुछ समझ नहीं आया बाबा। अरे तुमने वो कहानी सुनी नहीं थी? वो जब वो शेर ऐसे शिकारी के जाल में फंस जाता है तो चूहा उस जाल को काट के उसको आजाद करता है। तब से दुनिया के सारे शेर, दुनिया के सभी चूहों की इज्जत करते हैं। वाह, कहानी का आधार लेकर जो बात को पलटा है ना आपने, मस्त छान। बुद्धिमान ना म्हणजे काय विचारायलाच नको। अरे बुद्धिमान का जो है वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ मैं एक्चुअली मेरे दिमाग में वही था कि सुनो बड़ा काय झालं? बाबा मैं पॉम पॉम को बहुत मिस कर रही हूँ। कितनी खुश थी ना वो जब हमारे साथ थी। क्या हम पॉम पॉम को पाल नहीं सकते? सुनो बड़ा मुझे एक बात बताओ, जब तुम कैंप गई थी तो तुम्हें कैसा लगा वहां पे? अच्छा लगा। और जब तुम वापस आई, जब हमसे मिली तो कैसा लगा? घर पर आप दोनों के पास आकर और भी अच्छा लगा। ठीक उसी तरह बेटा, जब पॉम पॉम तुम लोगों से मिली, तुम्हारे साथ रही तो उसे खुशी मिली, लेकिन उसे असली खुशी तब मिली जब वो अपने फैमिली से मिली। समझ गई। बेटा भगवान ने हम सब के लिए आशियाना बनाया है और हमें असली खुशी आशियाने में ही मिलती है। हाँ, और वैसे भी सोनू बेटा, पशु पक्षियों को पालना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। अगर वो जिम्मेदारी हम लोग ईमानदारी से निभा सकते हैं तो ही हमें पशु पक्षी पालना चाहिए। करेक्ट है। लोग अपने मनोरंजन के लिए पशु पक्षी पाल तो लेते हैं, लेकिन उनका ठीक से ध्यान ही नहीं रख पाते। और क्या, खुद ढंग से खाते पीते हैं, उनको कुछ भी दे देते हैं। यहाँ तक कि घूमने बाहर निकल जाते हैं और पशु पक्षियों को घर में अंदर बंद करके जाते हैं। नहीं तक है। अरे उनमें भी हमारी जैसी जान होती है, उनका भी मन होता है। लेकिन आई बाबा, मैं पॉम पॉम का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। वो बाड़ा तुम रखोगी, लेकिन हमारी खुशी के साथ साथ हमें दूसरों की खुशी का भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ, अभी हमारे सोसाइटी में चंपक चाचा जी है, उनको कितनी एलर्जी है बिल्ली से, कितनी छींकें आती है उनको। और रोशन भाभी, वो कितना डरती है बिल्ली से। अभी हम लोग अगर पॉम पॉम को पालेंगे तो उनको कितनी तकलीफ होगी, नहीं का? सही कह रहे हैं आप दोनों। हमें अपने बारे में सोचने के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। आज से, बल्कि अभी से, मैं पॉम पॉम को पालने के बारे में कभी नहीं सोचूं। ये हुई ना बात। तो इसी बात पे मूड चेंज करते, डांस करते हैं। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। खेलेंगे मस्ती में तुझसे, भूल के सारे गम। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। दोस्तों, कई लोग बिल्ली के रास्ता काटने को अपशगुन मानते हैं। हालांकि कई लोगों का नजरिया ये भी हो सकता है कि इस बहाने शायद हमें संकेत मिल रहा हो कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। जैसे कि लड़की वालों का रास्ता अगर बिल्ली ने नहीं काटा होता तो पोपटलाल का रिश्ता वहां हो जाता, और वो परिवार जो बात बात में शगुन अपशगुन के तराजू में चीजें तोलता है, वहां पोपटलाल की जिंदगी का संतुलन कैसे बना रहता है। संकेत हो सकता है। एक नजरिया ये भी हो सकता है कि भाई ये बेजुबान प्राणी, ये कुदरत के भरोसे जीने वाले प्राणी, इनके रास्ते में इधर से उधर जाने में कोई शगुन अपशगुन कैसे हो सकता है। लेकिन है साहब, नजरिया है, अलग अलग चीजों का नजरिया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि पॉम पॉम जैसी प्यारी बिल्ली, जैसे देखते आपको भी प्यार हो गया। और वैसे एक बात बता दूं आपको, हम तमाम लोग, आप में, हम सारे के सारे लोग, हम सब ने अपने बचपन में कभी न कभी अपने घर वालों से नजर बचा के किसी पशु पक्षी को पाला जरूर होगा, है ना?
खैर साहब, पॉम पॉम तो गोकुल धाम से चली गई, लेकिन एक यादों का पिटारा, एक यादों का गुलदस्ता यहाँ छोड़ के चली गई है, जो बहुत लंबे समय तक यहाँ महकता रहेगा और खुशबुएं बिखेरता रहेगा। और आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अहो, मैं आज आपके लिए पाव भाजी बनाऊं? अहो, हाँ आज मैं आपके लिए पाव भाजी बनाऊं? आज जो बनाना है वो बनाओ माधवी, अभी डिस्टर्ब मत करो, मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी। इसका फोन है अभी। हेलो सर, मैं रोशनी बोल रही हूँ। क्या मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? हाँ बोलिए। आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपका है? क्या मतलब? सर, आप उस घर के ओनर हैं? हाँ बिल्कुल, मैं ही हूँ ओनर। सर, आप चाहे तो अपना घर गिरवी रख सकते हैं। अरे मैं अपना घर गिरवी क्यों रखूं? पैसों के लिए। पैसों के लिए? किससे चाहिए पैसे? आपको। सर, आप घर गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। हमारी बैंक घर गिरवी रख के लोन देता है। अरे नहीं चाहिए लोन। ये कमाल है, टेली मार्केटिंग वाले भी बोल रहे हैं कि घर गिरवी रख के लोन ले लो। अरे नहीं चाहिए मुझे लोन। हो कळलं, चिडताय कशाला एवढे माझ्यावर? वो हिसाब में गड़बड़ कर दी ना मेरे। आप कैलकुलेटर क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? माधवी, इंसान को हमेशा खुद पे भरोसा करना चाहिए, और वो तभी आएगा जब वो छोटे छोटे कामों के लिए मशीन पे नहीं, खुद के मशीन पे, यानी कि खुद के दिमाग का इस्तेमाल करेगा। बैटरी नहीं डाली है ना कैलकुलेटर में? अभी किसका फोन है? मी थोड़ी लावलाय फोन। हेलो हेलो सर, मैं सोनिया। हमारे कंपनी के शोरूम में स्टॉक क्लियरेंस का सेल चल रहा है। 50% डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप बताइए आप कब आ रहे हैं? अरे क्या कब आ रहे हैं? आप जब सामने वाले को फोन करते हो तो पहले पूछो तो सही कि सामने वाला फ्री है कि नहीं, बात कर सकता है कि नहीं। सीधा शुरू हो जाते हो। सॉरी सर, क्या आप फ्री हैं? नहीं, साइलेंट कर देता हूँ। क्या हुआ क्या? ये कोई स्टॉक क्लियरेंस वाली का फोन था, बोल रही है कि हम लोग स्टॉक क्लियर कर रहे हैं, 50% का डिस्काउंट है, कब आ रहे हो? 50% डिस्काउंट? ओ क्या, अभी पूछना चाहिए था ना, कहाँ कौन सा प्रोडक्ट कहाँ है वगैरह। माधवी, मैंने अभी साइलेंट मोड पे डाला है फोन, तुम भी अपने आप को अभी साइलेंट मोड पे डाल दो। हाँ, मैं अभी हिसाब कर रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ओके, चाबी दो। तुमने पूछा बाबा को? हाँ पूछा। क्या बोले? पाव भाजी बनाने के लिए बोला। पाव भाजी? रात के डिनर के लिए। नहीं, पाव भाजी नहीं, मैंने जो पूछने के लिए बोला था वो पूछा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल ही गई। सॉरी सॉरी। आई तो अभी जाके पूछो ना प्लीज। नहीं तुम पूछो ना, मैं नहीं पूछ सकती हूँ क्योंकि मुझे उन्होंने गुस्से में साइलेंट मोड पे रखा है। साइलेंट मोड? तुम पूछो, तुम मुझे मना नहीं करेंगे। जा। ठीक है, मैं पूछती हूँ। तुम मेरे साथ चलो ना, थोड़ा मॉरल सपोर्ट हो जाएगा। मॉरल कसला? साइलेंट सपोर्ट होणार ना आता। हाँ, यही सपोर्ट है, तुम चलो ना। आओ। 380 का क्या नहीं रहा साहब? ये मुझे आपसे एक अर्जेंट काम है। अरे लेकिन मैं यहाँ पे हिस्सा, बोलो क्या अर्जेंट काम है? बाबा, आपको ना मेरी चिंता ही नहीं है। सोनू बाड़ा, बोलो ना क्या काम है अर्जेंट? नहीं, आप रहने दीजिए, आप अपना काम कर लीजिए। अरे बाड़ा, बताओ क्या काम है, बताओ। बाबा, अपना काम कर लो। ठीक है। अरे तो सोनू बाड़ा, मैं बड़े शांति से पूछ रहा हूँ, बताओ क्या काम है अर्जेंट? बाबा, वो मेरा मुझे आई, तुम ही बता दो ना। है? अरे बोलूं सांग ना। माधवी, नाटक बाज झाली तर बोल।
लोनावला को सोनू जाना है। सॉरी, सोनू को लोनावला जाना है, उसको परमिशन चाहिए आपकी। लोनावला? यार मुझे तो नहीं लगता भिड़े अंकल मानने वाले हैं। यार गोली, मुझे भी डाउटफुल लग रहा है। हाँ, हम सबके पेरेंट्स मान गए। लेकिन भिड़े अंकल कभी नहीं मानेंगे। मुझे पता है भिड़े अंकल कैसे मानेंगे। कैसे? कैसे? उन्हें कायदे से समझाना पड़ेगा। वो टप्पू, इतनी सी बात के लिए हम लोग लॉयर के पास जाएंगे? ये यार गोगी तू क्या बोल रहा है? टप्पू, मुझे क्या लगता है पता है? हम भिड़े अंकल के खिलाफ मोर्चा निकालते हैं। उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। हाँ। चलो जी, बाबा, वो मेरी फ्रेंड है ना रिया, कल बर्थडे है उसका, तो उसके बर्थडे के लिए उसकी फैमिली वालों ने सरप्राइज पार्टी प्लान की है, वो लोनावला वाले फार्म हाउस में। हाँ तो करने दो उनको, हमें उससे क्या? अहो, रिया के घर वाले चाहते हैं कि सोनू भी 2 दिन के लिए लोनावला उनके फार्म हाउस पे जाए ऐसा। तो रिया की फैमिली चाहती है ना, सोनू कहाँ चाहती है? सोनू थोड़ी ना जाएगी अपने बाबा को छोड़ के। सोनू बेटा, तुम एक काम करो, उनको मना कर दो, जाने दो उनको लोनावला, हम 2 दिन यहाँ पे मजे करेंगे। हाँ चला। सोनू, हाँ, 1 मिनट, तुम जाओ लोनावला। क्या? अरे हाँ, तुम लोनावला जा सकती हो, मैं मजाक कर रहा था। नक्की ना बाबा? ओ बाबा, थैंक यू। तुम भी जाने वाले हो? मी कशाला? क्या ऐसा हुआ? थैंक यू। एक्चुअली मुझे रिया की मम्मी का फोन आया था, मेरी सारी बात हो चुकी है, वो अभी थोड़ी देर में टप्पू सेना को लेने आने वाले हैं, इसलिए फटाफट पैकिंग करो और रेडी हो जाओ। थैंक यू सो मच बाबा, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। जाओ जाओ। वो आपको पहले से पता था? तो मैं नक्की आपके लिए पाव भाजी बनाऊंगी। अभी नक्की बनाऊंगी मतलब? पहले बनाने वाली नहीं थी क्या? हाँ, परमिशन नहीं मिलती तो नहीं बनाने वाली थी। अच्छा, अगर मैं परमिशन नहीं देता तो क्या बनाती? टिंडली। हाँ, टप्पू सेना की जिद के आगे भिड़े अंकल को झुकना ही पड़ेगा। हाँ, इस बार भिड़े अंकल की तानाशाही नहीं चलेगी। सही कह रहे गोली, अब भिड़े अंकल की तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी यार। नहीं चलेगी, ऐसा कैसे वो मना कर सकते हैं? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी। ये मेरा कोई हिसाब होने नहीं दे रहा है आज। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी। गप्पे, अरे क्या चल क्या रहा है? ऐसे मोर्चा लगे क्यों है मेरे घर पे? देखिए भिड़े अंकल, अभी हम बहुत गुस्से में। हमें आपके साथ हिसाब किताब करना है। अरे यहाँ पे मेरा हिसाब किताब हो नहीं रहा, तुम लोग कौन से हिसाब किताब की बात कर रहे हो? आपकी तानाशाही का नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये क्या नाटक लगा रखा है? अरे नाटक तो आपने लगा रखा है भिड़े अंकल। मैंने क्या किया? आप सोनू को हमारे साथ लोनावाला आने की परमिशन क्यों नहीं दे रहे? मैं सोनू को परमिशन नहीं दे रहा हूँ। वही तो, क्यों नहीं दे रहे? आपको परमिशन देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, परमिशन तो देनी पड़ेगी। अरे गोड़िया, नहीं 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 भिड़े अंकल, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। हम सबके पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया है, आप परमिशन क्यों नहीं दे रहे हो? अंकल प्लीज। तुम लोगों को किसने कहा कि बाबा ने परमिशन नहीं दी है? फ्रेंड्स, बाबा ने परमिशन दे दी है। पिंकू, भिड़े अंकल ने परमिशन दे दी है। गोली, भिड़े अंकल ने परमिशन दे दी है। अरे वाह टप्पू, भिड़े अंकल ने परमिशन दे दी है। भिड़े अंकल आपने परमिशन दे दी है। अरे मालक काय सांगतो, मैंने परमिशन दे दी है। 1 मिनट, अगर मैं परमिशन नहीं देता ये सोच के तुम लोग यहाँ पे मुझे धमकाने आए थे? नहीं नहीं, वो तो हम बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। अच्छा, मजाक? भिड़े अंकल के साथ मजाक? अरे भिड़े अंकल, आप भूल गए? आपने ही कहा था ना, वी आर फ्रेंड्स। हाँ, और यारों दोस्तों के बीच में मजाक मस्ती चलती रहती है। अच्छा, थोड़ी मजाक मस्ती मैं भी करता हूँ। पार्टी। बाबा
हाँ मैं बस भी रहा था। टपुड़ा अपना ख्याल रखना और पूरी टप्पू सेना का ख्याल रखना। ओके दादाजी। एक मिनट तो रिया की मम्मी का फोन है। हेलो भिड़े भाई, सोनू कब तक निकल रही है? हाँ रिया की मम्मी, सोनू अब निकल ही रही है। अच्छा अगले 2 दिन तक सोनू की जिम्मेदारी आपकी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ए भिंडी मास्टर, सिर्फ सोनू की नहीं पूरे टप्पू सेना की। सही बात है। हाँ मतलब वही पूरी टप्पू सेना की जिम्मेदारी आपकी। भिड़े भाई आप बिल्कुल बेफिक्र मत कीजिए। हाँ थैंक यू। भिड़े भाई आप सभी बच्चों को सोसाइटी के बाहर मेन रोड पे भेज दीजिए ना। हम बस 2 मिनट में बस लेके पहुंच ही रहे। ओके 2 मिनट में बस बाहर पहुंच रही है। अरे वाह गुड। बेबी अपना ख्याल रखना और हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाना। हाँ कफस मम्मा। सब रखा है। कोमल, बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, खाना तो मिनट बाय मिनट चलेगा। क्यों गोली? यस पापा। हाँ गोया, सिर्फ अपना ही खाना खाना, बाकी किसी का नहीं। एक्सक्यूज मी। नहीं मतलब मिल बैठ के खाना। अच्छा टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना और किसी को तंग मत करना। टप्पू सेना। हाँ बड़े अंकल, जस्ट चिल। अरे बस करे भाई भिंडी मास्टर, ये करना ने वो मत करना ने। अरे बच्चे घूमने जा रहे हैं, एग्जाम देने थोड़ी जा रहे हैं। सही बात है। जाओ जाओ बच्चों जाओ, हैं? जी लो अपनी जिंदगी। इकरा अपना ख्याल रखना, मैं हर थोड़ी देर में तुझे वीडियो कॉल करते रहूंगी। हाँ नहीं मम्मी, आप भी एंजॉय करना और मुझे भी एंजॉय करने देना। हाँ इन शॉर्ट बार फोन करके डिस्टर्ब मत करना। आप भी याद रखना। चलिए दादाजी हम निकलते हैं। हाँ। सोनू नीट रहा, काळजी घे। हो आई टेन्शन नको घेऊ। बर्थडे कोणाचा, खुश कौन हो रहा है? बाय बेबी। चला। दो दिन के लिए गई है वो। हाँ पता है माधवी, लेकिन सोनू ऐसे जब भी कभी 2 दिन के लिए बाहर जाती है ना तो मेरा मन नहीं लगता। सच कहा भिंडी मास्टर, मुझे भी टप्पू के बगैर मजा नहीं आता है। घर एकदम सूना सूना लगता है। हाँ बच्चों के बिना तो घर काटने दौड़ता है, इसलिए तो मैं भी 2-3 दिन के लिए उडवारा जा रही हूँ। अरे वाह, उदवाड़ा। हम पारसी लोगों का अटश बेरा में ऑर्डर, मतलब फायर टेम्पल। पारसी में उसको अटश बैराम बोलते हैं। अच्छा अटश बैराम। मेरी कजिन है ना दिलनाज, मैं उसके घर जा रही हूँ अपने ब्रदर बिस्पी के साथ। तो भाई लेने आने वाला है आपको? नहीं, रोशन मुझे छोड़ने जाएगा मेरे भाई के घर, फिर मैं उसके साथ उडवारा निकल जाऊंगी। अच्छा। रोशन बेटा, हम सब की तरफ से वहाँ पे प्रार्थना करना। ये भी कोई बोलने की बात है? चलो अभी चलते हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग है। चला लोग। चला चाचा जी। हाँ। बोलिए बाबूजी। हाँ जेठिया, वो टप्पू है ना? हाँ है ना। पहले शांति से सुन। हाँ सुन रहा हूँ बाबूजी, बोलिए। छट, मुझे बोलना ही नहीं है। अरे क्या है? अरे बापूजी आप तो नाराज हो गए। आप ही हमेशा कहते हैं ना कि जीवन में ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक करते रहना चाहिए। हाँ तो भाई हंसी मजाक करने का कोई टाइम होता है ना, ये कोई टाइम है हंसी मजाक करने का? सॉरी, बोलिए बोलिए, क्या किया टप्पू ने? जो अरे भाई पहले शांति से सुन। टप्पू ने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि टप्पू लोनावाला गया है। क्या? क्यों?
बापू जी अभी ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये बिना बताए ऐसे कैसे जा सकता है? आप उसे कुछ कहते नहीं है ना, उसी का ऐसा परिणाम है बापू जी। मैं अभी उसको फोन करके उसकी खबर लेता हूँ। अरे एक मिनट रुक भाई, तुझे किसने बोला कि टप्पू बिना बताए गए? अभी मुझे बिना पूछे गया तो बिना बताए हुआ ना बापू जी। तुझे पूछ के नहीं गया है, लेकिन मुझे पूछ कर गया है। आपको पूछा और आपने जाने दिया? हाँ। क्यों? अरे क्यों क्या जे क्या? अरे भाई टप्पू अकेला नहीं गया है, पूरी टप्पू सेना उसके साथ गई है। उनके किसी दोस्त का बर्थडे है, इसलिए वहाँ सब गए हैं। और आते वक्त टप्पू चिक्की भी लेके आने वाला है। अच्छा, तो कितने दिन के लिए गया है? 2 nights 3 days। हैं? अरे 2 दिन के लिए गया है भाई। अच्छा, ओ तो अभी आप तो घर पे अकेले हो गए बापूजी। मैं काम करता हूँ बापूजी, ये 2-3 दिन में ना रोज दुकान से थोड़ा जल्दी घर पे आ जाऊंगा। क्यों? साथ में मिलकर थोड़ा समय बिताएंगे। देख क्या, काम धंधा छोड़ के जल्दी आने की जरूरत नहीं है, तू रोज के टाइम पे आ जाना। अरे बापूजी आने दीजिए ना, साथ में बैठ के थोड़ा कुछ जलसा करेंगे। ठीक है, चल रखता हूँ। थैंक यू। वाह, बेटा कुल्फी खाने का मजा आ गया है ना? एक और खाइए बापूजी, लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, वो 2 तो खा ली, और एक खाऊंगा तो सर्दी हो जाएगी। खाइए ना। बस बस। चलिए बापूजी, मैं आता हूँ। अभी कहाँ जा रहा है? सोडा पीने। कुल्फी में सोडा? सोडा तो एक बहाना है बापूजी। मैं तो सब लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, असली मजा उसका ही है। ठीक, जा जल्दी आ जा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज मैं नहीं जाता हूँ। ले क्यों जाना? नहीं ठीक है ना, आज हम दोनों बैठ के गप्पे मारते हैं। नहीं तू जा, जा क्या? अरे ठीक है ना बापूजी, एक दिन नहीं गया तो क्या फर्क पड़ता है? अरे मैं बोल रहा हूँ तो जाने हुए। ठीक है चलो, मैं फटाफट जाके आता हूँ। आपको नींद आए तो आप सो जाना बापूजी, मैं चाबी लेके जाता हूँ। ठीक है। टप्पू सेना के बिना सोसाइटी में मजा नहीं आता है। खरे खरे पोपटलाल, टप्पू सेना के बगैर हमारी सोसाइटी एकदम सुनी सुनी लग रही है। ये तू कह रहा है भिड़े? जब बात बात पे टप्पू सेना को टोकता है, वो कह रहा है कि टप्पू सेना के बगैर बहुत सुना सुना लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझा। टप्पू सेना नहीं है ना, तो वो उनको टोकने का मिस कर रहा है, इसलिए सुना सुना लग रहा है ना? तो जेठालाल, ऐसा कहीं नहीं है। इंसान जिसको ज्यादा प्यार करता है ना, उसी को टोकता है। अच्छा, तो इस हिसाब से तो भिड़े साहब आप सबसे ज्यादा प्यार जेठालाल से करते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा तुम जेठालाल को ही टोकते रहते हो ना भाई। लेकिन मैं टप्पू सेना के लिए बहुत खुश हूँ। अपने दोस्त का बर्थडे मनाने के लिए गए। अरे हमारे जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता। सही बात है, आज के बच्चे बहुत ही लकी है। देखो ना, हमारी टप्पू सेना बर्थडे पार्टी मनाने लोनावाला गई है। हाँ बोलो, वो भी 2 दिन के लिए गए भाई। हमारे टाइम में ये सब कहाँ होता था? एकदम करेक्ट कहा मैं दादा बाप ने। हमारे टाइम पर बर्थडे में पार्टी और सेलिब्रेशन नहीं होता था। क्यों? आपके घर वाले आपका जन्म से खुश नहीं थे? ओ जेठालाल क्या कुछ भी बोलता है, वो खुश थे, बहुत खुश थे। तो फिर आपका बर्थडे क्यों नहीं मनाते थे? क्योंकि उस टाइम पर बर्थडे सेलिब्रेशन का फैशन नहीं था। अच्छा, सही बात है। अरे हमारे जमाने में कैसा बर्थडे मनता था। जब भी बर्थडे होता था तो हम भगवान के दर्शन करते थे, बड़ों के आशीर्वाद लेते थे, गाय को खाना खिलाते थे, और रात को मस्तपैकी आई के हाथ की गर्मा गर्म पुरण पोली खाते थे। हो गया बर्थडे खत्म। और आजकल के बच्चे भाई, आजकल के तो बच्चे बर्थडे को त्योहार की तरह मनाते हैं। हाँ, जबरदस्त पार्टी वार्टी करेंगे। अरे पार्टी से याद आया, ये सोडी कहाँ है भिड़े? भाला का मैं जेठालाल, मैं उसका पिए थोड़ी हूँ।
नहीं पिए तो तू है भाई भिड़े। हाँ पिए, पड़ोसी आत्माराम। दोस्तों सोडा शॉप पे दोस्तों के साथ बात करके मजा आ जाता है, मूड फ्रेश हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, मन प्रफुल्लित और खुश हो जाता है। और जीवन में यही चाहिए। जीवन में सुखी रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ वक्त बिताएं। मित्रों, ये जो लैपटॉप और मोबाइल का जो इमोशनलेस कनेक्शन है ना, इनसे मत जुड़िए। परिवार और दोस्तों के साथ जुड़िए, दिल से दिल का रिश्ता बनाइए। और आज के जमाने में सबसे ज्यादा अमीर वही है जो सबसे ज्यादा खुश है। और खुश रहने के लिए जरूरी है कि स्ट्रेस दूर रहे। स्ट्रेस दूर रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप हंसते रहें। और हंसने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस तरह से परिवार के साथ अपना समय व्यतीत करें। और हम जैसे खुशियां बांटते हैं, अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताते हैं, आप भी बिताइए और इसी तरह से खुशियां बांटते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बता भिड़े। अरे मुझे सच में नहीं पता भाई। अरे तो पता रखना चाहिए ना, पहलो सगो पड़ोसी। हमारा भिड़े इतना होशियार होता तो पता है आज कहाँ होता? अच्छा कहाँ होता? पार्लियामेंट में। सोसाइटी में सेक्रेटरी की कुर्सी पकड़ के बैठा इतने सालों से, और तानाशाह की तरह अपने फैसले हम पे थोपता रहता है। अच्छा, मैं तानाशाह की तरह फैसले थोपता रहता हूँ, ठीक है? तो मैं अभी के अभी इसी वक्त सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देता हूँ। तुम बन जाओ सेक्रेटरी। हाँ, या तो कोई भी सेक्रेटरी बन सकता है। जिसको भी सेक्रेटरी बनना है प्लीज खड़ा हो जाए। देखा, किसी को खड़ा नहीं होना है, किसी को जिम्मेदारी लेनी ही नहीं है। अरे यार भिड़े, तुम इतने समझदार आदमी हो, इतना तो समझो कि मजाक कर रहा है। शांत हो जा भाई, बैठ जा बैठ जा। तुझसे ज्यादा ईमानदार और काबिल सेक्रेटरी कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अच्छा मेहता साहब, मैं काम करता हूँ, मैं छोटे को फोन करता हूँ। हाँ करो करो। कोई जरूरत नहीं जेठालाल, वो जरूर पार्टी शार्टी करने गया होगा। ये ले, तुझे पता है तो पहले जब मैंने पूछा तभी क्यों मना किया कि मुझे नहीं पता है? अरे भाई मुझे पता नहीं वो कहा है, मैंने अंदाजा लगाया। क्या है, रोशन भाभी और गोगी दोनों घर पे नहीं है ना, तो भाई साहब गए हो क्या मस्त की पार्टी शार्टी करने? ओहो मेरे यारो, मेरे प्यारो, मेरी पार्टी शार्टी के साथी तारो, और की हाल चाल, की चल रहा है? नाम लिया और तुम आ गए, और जिस अंदाज से तुम आए हो उससे साफ लग रहा है कि बढ़िया मस्त पार्टी शार्टी करके आए हो। हाँ नहीं नहीं मेहता साहब, आज नहीं। अरे कमाल है सोडी, रोशन भाभी गोगी दोनों घर पे नहीं है। ओए पिड़ू, मैंने पता है कि घर पे नहीं है, लेकिन कहीं वो गलती से वापस आ गई और उसने मुझे पार्टी शार्टी करते हुए पकड़ लिया, तो वो मेरा कॉकटेल बना देगी। अरे पर वो उदवाड़ा गई है तो अभी वापस क्यों आएंगी? हाँ, वो एक बार ऐसे हुआ है, वो गई थी उडवाड़ा लेकिन अचानक वापस आ गई और मैं घर में अकेला पार्टी चाटी कर रहा था। ओहो, बड़े दिनों बाद तू मेरे होठों से लगने वाली है। आज तेरे और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता, ना सोडा ना पानी, कोई भी नहीं। रोशन, तू इधर बैठ के पार्टी शार्टी कर रहा है? रोशन डार्लिंग, तू वापस क्यों आ गई? मेरी बस खराब हो गई इसलिए। तो मैंने फोन कर दी, मैं उठा के बस रिपेयर कर देता। अच्छा, ताकि मैं चले जाऊं और तू इधर आराम से बैठ के पार्टी शार्टी करे। तो भी जा, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। सुनता हूँ। अरे यार, ये बस वाले भी ना टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करवाते, इसलिए बेटाइम में बसें ब्रेकडाउन हो जाती है। ये ओए, क्या कर रही है? अरे रोशन डार्लिंग, सुन तो। अरे सॉरी भाई, मैं अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। ओ मेरी हिरनी, मेरी मोरनी, मेरा चकना। अभी मैं तुझे चकना नहीं, वो मखना कह रहा सी, मखना। और नहीं यारो, इस बार कोई रिस्क नहीं लूंगा, और इस बार अगर उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया ना, तो पावे मेरी जान है, लेकिन वो मेरी जान ले लेगी। हाँ भाई, जान है तो पार्टी शार्टी, मतलब जान है तो जहान है भाई। ओ यारो, लेकिन कल से मैं जम के पार्टी शार्टी करने वाला हूँ।
और तुम लोग भी करना मेरे साथ जम के पार्टी शार्टी। अरे क्या आप सब भी पार्टी शार्टी करना भाई? अरे रोशन भाभी बाहर गई हैं, हम लोगों की पत्नियां बाहर नहीं गई हुई हैं, वो घर में ही हैं। हाँ, उन्हें पता चल गया कि हम पार्टी शार्टी कर रहे हैं तो फिर सोचो क्या हाल करेंगी हमारा, घर से बाहर कर देंगे हमें। तुम अकेले करो भाई पार्टी शार्टी। ओए यारो, 2-4 दिन के लिए मैं आजाद पंछी हूँ। एक बार रोशन वापस आ गई फिर चला जाऊंगा पिंजरे में। तो नसीबदार है छोटी कि रोशन भाभी 2-3 दिन के बाद आ तो जाएंगे। तो दया तो अहमदाबाद गई है तो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे तो जेठालाल अहमदाबाद को इंग्लैंड थोड़ी है, तुम जाके ले आओ। अरे मेहता साहब, मैं जब भी अहमदाबाद जाने का सोचता हूँ तो वो सासू माँ के साथ यात्रा पे चली जाती है। अरे तो क्या दिक्कत है भाई, जब यात्रा से वापस लौटे तब लेने चले जाओ। अरे वो लोग यात्रा से वापस आ जाते हैं तो कोरोना की लहर शुरू हो जाती है, फिर कोरोना की लहर शांत हो जाती है तो लोग फिर से यात्रा पे चले जाते हैं। तो सुंदर को बोलिए ना, वो दया भाभी को लेकर आ जाए। अरे सुंदर कहाँ घर पे रहता है, वो अपने नए नए बिजनेस के नए नए आइडियाज के लिए नए नए फाइनेंसर ऐसी ऐसी जगह पे ढूंढने के लिए निकल जाता है जहाँ उसे कोई ना जानता हो। तो अभी देखते हैं दया को कब मेरी दया आती है। अरे पास हो या दूर, आप सबके पास पत्नी तो है, मेरे पास तो है ही नहीं। अरे मैं यही दुआ करता हूँ कि कभी पत्नी आए नहीं, जिंदगी भर ना आए, तुम हमेशा कुंवारे रहो जैसे हो अभी। अरे मेहता साहब क्यों श्राप दे रहे हैं भाई? अरे तुम्हें श्राप लग रहा है क्योंकि तुम्हारी शादी हुई नहीं है ना, इसलिए। जिन लोगों की शादी हुई उनसे पूछो, उन्हें वरदान लगेगा ये। आइए अंजलि भाभी आइए। सॉरी अंजलि। तो थे उड़ा दिए मेहता साहब के। मजाक करो मेहता साहब। ऐसे कोई मजाक करता है क्या यार भिड़े, यार दिल की धड़कन बढ़ गई थी एकदम। यही मेहता साहब, मैं भी ऐसे ही सॉरी बोलना चाहता हूँ। ओए पप्पू, वो शादी दी गल्ला छड़ ते पार्टी दिया गल्ला कर। ओए कल से कौन कौन कर रहा है मेरे साथ पार्टी शार्टी? ओ जेठाभरा। अरे नहीं भाई, मेरे घर पे दया भले नहीं है, बापूजी है ना भाई। मेहता साहब बिल्कुल नहीं, अंजलि के नाम से तो ऐसा डर गया था। पार्टी शार्टी नहीं भाई नहीं। अरे अय्यर प्रा ना इल्ला इल्ला हाथी प्रा नहीं सोडी, कोमल मेरा खाना बंद कर देगी। पिड़ू ओए पप्पू, और तू तो तैयार है ना? नहीं भाई नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे घर पर मेरी पत्नी है और उसने मुझे मना किया। ओ ठीक है, कोई गल नहीं, मैं अपने दूसरे यारों के साथ प्लान बना लूंगा। एंजॉय एंजॉय। चलो भाई अभी तो लेट हो रहा है, कल सुबह ऑफिस भी जाना है तुम्हें। चलो धन्यवाद भाई अब्दुल। चलो भाई चलो। डरा दिया था भिड़े तुझे आज। अरे बापूजी, अभी तक आप सोए नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही है? टप्पू की याद आ गई। बापूजी 2 दिन की तो बात है, अभी आ जाएगा। वो अभी तू नहीं समझेगा जेठिया, जब मेरी उम्र का हो जाएगा ना तब तुझे समझ में आएगा। तब तू भी मेरी तरह टप्पू की राह देखेगा। कल को टप्पू भी तेरी तरह काम में व्यस्त हो जाएगा, जिंदगी के दांव पेच में फंस जाएगा। फिर जब वो तेरे साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएगा ना, तब तू भी उसके साथ समय बिताने के लिए बेचैन रहेगा। इंसान जब जवान होता है ना, तब उसे ये सब नहीं सोचता, वो काम में व्यस्त रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ा होते जाता है, अकेला पड़ जाता है, कमजोर होने लगता है, तब जेठिया उसे ये घर पैसा ये सब कुछ नहीं चाहिए होता। उसे अपनों का साथ, अपनों का समय चाहिए होता है, जो उसे बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए बुढ़ापे में इंसान अकेलापन महसूस करता है। उसे अपने नाती पोतों से इतना लगाव हो जाता है जेठिया कि
वो अगर उसके आसपास ना हो ना तो उसका जीवन सूना हो जाता है। लेकिन चलो, जीवन का ये भी एक पहलू है। कभी आप भीड़ से घिरे होते हो, कभी अकेलेपन की परछाई से। लेकिन हमें जीवन के इस पहलू का भी हंसते खेलते सामना करना चाहिए, क्योंकि जीवन का पहिया कभी रुकता नहीं, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। चलो सो जाते। बापूजी, टप्पू नहीं है तो मैं काम करता हूँ। मैं आज आपके कमरे में ही सो जाता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, तू बहुत जोर से खराटे लेता है, मेरी नींद खराब हो जाती है। तू अपने कमरे में ही जाके सो जा। नहीं, मैं खराटे नहीं लूंगा बस। अरे क्या नहीं लूंगा, तेरे हाथ में थोड़ी है। जा जा, तू अपने कमरे में ही जाके सो जा। तो बापूजी, आपको नींद आ जाएगी? तू मेरे कमरे में सोएगा ना तो नींद नहीं आएगी। चल, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जेठिया की माँ, तुम भी सोए नहीं ना अब तक? मुझे भी नींद नहीं आ रही। आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है। टप्पू भी नहीं है ना, टप्पू होता है तो मेरा मन लगा रहता। जेठिया तो बेचारा पूरा दिन अपने काम में व्यस्त रहता है, और कुछ सालों बाद टप्पू भी जेठिया की तरह अपनी जिंदगी की भागदौड़ में व्यस्त हो जाएगा। अभी तुम्हारी कमी और खलेगी, लेकिन तुम चिंता मत करना। मैं जैसा भी हूं खुश हूं, और मैं हमेशा ऐसे ही खुश रहने की कोशिश करूंगा। अरे देवा, ये चाचा जी हवा में किसको देख के बातें कर रहे हैं? और कभी तुम्हारी ज्यादा याद सताएगी ना, तब आ जाया करूंगा तुमसे बात करने, जैसे अभी आया हूँ। भैया, ये सच में बातें कर रहे हैं किसी से? हाँ। लेकिन किससे? हाँ भाई। आपने पूछा नहीं? नहीं, मैंने नहीं पूछा। पूछूं? हाँ, पूछ लीजिए ना। चाचा जी। हाँ, गुड इवनिंग। हैं? आप ये किससे बातें कर रहे हैं? जेठिया की माँ से। किससे? अरे जेठिया की माँ से बात कर रहा हूँ। तुझे दिखाई नहीं दे रही? तुम्हें दिखाई दे रही है माधवी? नहीं दिखाई दे रही चाचा जी। अरे क्या दिखाई नहीं दे रही है भिंडी मास्टर? अरे वो तेरे सामने ही है, वहाँ वो देख। नहीं दिख रही है। दिख रही है, बोल दो आप। हाँ, दिखी दिखी, अभी दिखी। हाँ, नमस्ते चाची जी। अरे वहाँ कहाँ नमस्ते कर रहा है? अभी वो तेरे पीछे है। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। चाची जी, आप भी डरा दिया आपने। भिंडी मास्टर, मुझे जब भी जेठिया की माँ की याद आती है ना, तो मैं उससे बातें करने के लिए यहाँ आ जाता हूँ। वो देख, वो देख, वो तारा दिख रहा है? वही है जेठिया की माँ। वाह चाचा जी, इतना प्रेम है आप दोनों में। वो तो है, लेकिन तुम दोनों अभी तक सोए नहीं?
नहीं एक्चुअली सोनू भी गई है ना लोनावाला, तो नींद नहीं आ रही है उसकी याद में। एक बात कहूँ भिंडी मास्टर, तुझे सोनू के बगैर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? अरे क्यों क्या, कल को सोनू की शादी हो जाएगी, वो ससुराल चली जाएगी, तब क्या करेगा? अरे इसमें मायूस होने की क्या बात है भिंडी मास्टर? अरे ये तो संसार का नियम है, हमें मुस्कुराते हुए उसका स्वीकार करना चाहिए। देखना चाचा जी, बेटी के प्यार में ये संसार के पूरे नियम ही बदल देंगे। मतलब चाचा जी ये घर जमाई ढूंढेंगे। जा भाई जा भिंडी मास्टर जा। कहाँ? घर जमाई ढूंढने हैं? अरे सोने जा सोने, मजाक कर रहा हूँ भाई। हाँ चलो शुभ रात्रि चाचा जी। हाँ शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जेठिया की माँ शुभ रात्रि। हाँ मेरी चिंता मत करना, मैं खुश हूँ। शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग चाचा जी। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक? अरे नहीं, वो सोसाइटी के मंदिर में दर्शन करने गया था। अच्छा। ये ले प्रसाद। हाँ वाह। और कल रात को अच्छे से नींद आ गई ना? क्यों? आप कल वो चाचा जी के साथ बात कर रहे थे तो मुझे लगा आप डिस्टर्ब होंगे, इसलिए पूछा। अरे नहीं, नींद आ गई थी। लेकिन ये मास्टर एक बात कहूँ, कल रात जो हमारे बीच में बात हुई ना, वो जेठिया को मत बताना। कौन सी बात? वाह, वही बात जो तू अभी भूल गया है? वो जेठिया को मत बताना। तो क्या है ना, खामखा जेठिया को टेंशन हो जाएगा। बिल्कुल चाचा जी, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। हाँ? हाँ। चलो मिलते हैं। हाँ। अरे हाँ चाचा जी, हाँ? आपकी टप्पू से बात हो गई? हो गई? ओह सॉरी जाइए। ओम मित्राय नमो रवये नमो सूर्याय नमो भानवे नमो खगाय नमः। ओम पूषणे नमो हिरण्यगर्भाय नमो मरीचय नमो आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमो भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध नमो भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, कैसे हैं आप? आप बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? ओह, बबीता जी तो आज कुछ अलग ही मूड में लग रहे हैं। अभी मैं क्या बताऊं बबीता जी, आप तो हमेशा एकदम तरोताजा फ्रेश ही लगते हैं। इसका राज क्या है? किसका? ये आपके चेहरे पे हर बार जो निखार होता है उसका। अय्यर। अय्यर भाई? हाँ। कैसे? वो क्या रोज आपके चेहरे पे चंदन का लेप लगाते? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस अय्यर मुझे इतना खुश रखता है ना कि मैं वैसे ही निखर जाती हूँ। बबीता जी, बहुत सालों से मेरी एक दिली इच्छा है, आप पूरी करेंगे? हाँ ऑफ कोर्स, बोलिए ना। क्या है कि मैं कोलकाता कभी गया नहीं हूँ, तो आपके साथ कोलकाता घूमने की मेरी बहुत इच्छा है। अरे वाह, दैट्स रियली नाइस। ओके, आप वहाँ के हैं ना, तो आप पूरा कोलकाता अच्छे से मुझे दिखा सकते हैं। इसलिए हाँ ऑफ कोर्स। इनफैक्ट कोलकाता देखना है ना तो दुर्गा पूजा में देखना चाहिए। दुर्गा पूजा में तो कोलकाता की रौनक ही अलग होती है। अच्छा, हम लोग उस वक्त जाएंगे। हाँ तो तभी चलेंगे, जब भी आप बोलो तभी। अरे मैंने तो सुना है वो गुगली नदी। जेठा जी, गुगली नहीं, हुगली नदी। सॉरी, हाँ, तो हुगली नदी का ऊपर हो जाओ पुल बना है अंग्रेजों के टाइम का, बहुत जबरदस्त पुल है वो। हावड़ा ब्रिज। जेठिया खोल जल्दी। हावड़ा ब्रिज बराबर। हाँ। और क्या क्या है उधर देखने जैसा? वैसे तो बहुत सारी जगह है। अच्छा बताइए ना, कौन सी? अभी बताऊं? हाँ अभी।
अरे जेठा जी आपको दुकान जाने में लेट हो जाएगा। नहीं नहीं लेट नहीं होगा बबीता जी, आज थोड़ी फुर्सत है। अरे यार फुर्सत वाली, अरे फुर्सत है तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? बापूजी आप नीचे क्या कर रहे हैं? कैसे मतलब? अरे वो सब छोड़, अरे तुम सब बेल बजा रहा हूँ, जल्दी से आइए ऊपर आइए, मैं दरवाजा खोलता हूँ, ऊपर आइए ऊपर आइए। बबीता जी 1-2 मिनट। बाय बाय बाय। आइए बापूजी आइए, फुर्सत दियो। सॉरी। तो दोस्तों गोकुल धाम सोसाइटी में एक और सुबह की शुरुआत धूम धड़ाके के साथ हो गई। जेठालाल बिजी है बबीता जी से बात करने में, इसलिए दरवाजा नहीं खोल पाया। चंपक चाचा गुस्सा हो गए और डांट दिया है जेठालाल को। आपको तो मजा आ गया होगा। यही तो खासियत है गोकुल धाम सोसाइटी के, जो छोटे छोटे खुशनुमा हसीन पल है ये आपको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। और यहाँ जो मिलता है स्नेह, प्यार, हंसी, मुस्कुराहट और कहीं संभव नहीं है। इसीलिए तो आप सालों साल ये साथ निभाते रहे हैं और इन हसीन पलों को, इन खुशनुमा पलों को एंजॉय करने के लिए हमारे साथ यहाँ चले आते हैं। इतने वर्षों का ये नाता है, इसीलिए आपका परिवार हमारा परिवार और गोकुल धाम का परिवार आपका परिवार बन गया है। तो सुबह की शुरुआत तो धूम धड़ाके से हो चुकी है, तो देखिए यहाँ रात तक क्या होगा। भाई कमाल होने वाला है। एक राज की बात मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे 440 वोट का झटका लगेगा। यानी कि कुछ गड़बड़, कुछ कमाल, कुछ हंगामा। क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.